सुनील पांडे के लड़का पर 301(7) भी नहीं है। साथी का नाम नहीं है। जो एनडीए के प्रत्याशी है उन पर कोई केस है? और मंच पर राजू यादव से पूछिए कि आप पर कितना केस है, चाहे जिस ढंग का केस हो। तो जो हमारा कैंडिडेट है, जो इन लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, तो जगता बाबू बड़का समाजवादी है, तो बेटा को कहाँ लड़ा रहे हैं? विशाल प्रशांत जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कहाँ लड़ा रहे? सुरेंद्र यादव अपना बेटा को लड़ा रहे हैं, ये समाजवादी है। आप लोग उनके साथ दूसरा को बोलिए समाजवादी है। स्थल है, वहाँ तक जाने का यदि थोड़ा सा भी समाजवादी का गुण है लालू यादव जी में, तेजस्वी में, तो बेला का कैंडिडेट हटा ले। नामांकन सभा आज है, पहुंचे हुए हैं, क्या कहिएगा कि क्या जीत सुनिश्चित है? नामांकन में जो कार्यकर्ताओं का जोश खरोश है, एनडीए के साथी का जोश खरोश है, ये साबित करता है कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई दल लड़ाई में नहीं है, एक तरफा एनडीए का जीत है। हम लोग तो पिछलका बार इसलिए गड़बड़ा गए थे कि लोजपा के साथ हम लोग चुनाव लड़ गए, सुनील पांडे जी भी लड़ गए, तो उसमें इन लोग का दाल गल गया। अब तो हम लोग सब एक हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरा को यहाँ पर कहाँ जीत के मामला, दूर दूर तक जीतने की कोई संभावना ही नहीं। एनडीए जीतेगा, एनडीए आगे बढ़ेगा। मगर सांसद महोदय तो कह रहे हैं कि तीसरी बार लगातार जीत हो। ना वे सांसद महोदय अपना देखे ना, आने वाली स्थिति में क्या देखें? सांसद महोदय के कहने से 100% वोट पोल हो गया। वो तो जो तरारी की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, विकास विरोधी काम किया है, विकास को 10 साल पीछे लेके चले गए हैं, तो उनका बात कौन सुनने वाला? हम लोग सड़क बनाते हैं, हम लोग स्कूल बनाते हैं, हम लोग अल्पसंख्यकों के लिए चरदीवारी करते हैं, उनका कब्रिस्तान का, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम तो समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को अल्पसंख्यक का, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, अगड़ा का वोट मांगने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। हम तो सुदामा जी से भी पूछना चाहते हैं, उनका जो एमपी है, कि 10 साल यहाँ एमएलए रहे हैं, अब एमपी जीत गए हैं, एक काम आप बता दीजिए जो आपके नेतृत्व में कुछ काम हुआ होगा, एक काम जो जनहित में किए हैं। गली नली की बात छोड़ दीजिए, स्टेट प्लान का पैसा, अब यहाँ तक कि यदि हिसाब करिएगा, इन लोगों का जो 4 करोड़ रुपया मिलता था, हम तो कहेंगे यहाँ पर सुनील पांडे जी से कि श्वेत पत्र की मांग कीजिए कि 10 साल में आपको प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ के हिसाब से पैसा जोड़ लीजिए। पैसा कहाँ चला गया, पैसा कहाँ खर्चा हुआ, किसने पैसा लूट लिया? श्वेत पत्र उनको जारी करना चाहिए, कोई काम नहीं। सब तो काम हम लोग करते हैं। पूरे बिहार के 101 अनुमंडल में डिग्री कॉलेज हम लोग खोल रहे हैं, पीरो में भी हम लोग खोल रहे हैं, जगदीशपुर में भी हम लोग खोल दिए। पीरो में स्वीकृत हो गया, 3.5 करोड़ रुपया रिलीज हो गया डिग्री कॉलेज का। तो सब का मत हम लोग करते हैं भाई। इन लोगों को तो जनता बैठाती है, पानी पिला देती है, यही ज्यादा। इस जनता को इन लोग को पानी पिलाना भी नहीं चाहते। जब तरारी की जनता को, विधानसभा की जनता को आपने सम्मान नहीं दिया, आपने विकास के पटरी पर नहीं लाया, बल्कि 10 साल पीछे ढकेल दिए, आपको तो पब्लिक को, जनता को दरवाजे पर जाने के बाद पानी नहीं पिलाना चाहिए, बोल देना चाहिए गो बैक। आप ये कह रहे हैं, मगर वो लोग ये कह रहे हैं कि बाहुबली भी समाजवाद के बीच मुकाबला है। कौन बाहुबली है? सुनील पांडे के लड़का पर 301(7) भी नहीं है। साथी का नाम नहीं है। जो एनडीए के प्रत्याशी है उन पर कोई केस है? और मंच पर राजू यादव से पूछिए कि आप पर कितना केस है, चाहे जिस ढंग का केस हो। तो जो हमारा कैंडिडेट है, जो एनडीए के कैंडिडेट है, उस पर तो 107 भी नहीं है। यही ना अंतर है कि भाई सुनील पांडे का बेटा है, तो बहुत लोग कोई बेटा हो जाने पर क्रांति हो जाएगा क्या, अपराधी हो जाता है? और किसी केस में सुनील पांडे की सजा भी नहीं हुई है। जब तक किसी केस में सजा नहीं होती है
तब तक आपको दोषी कैसे माना जा रहा है? अब जैसे वो लोग कह रहे हैं, वो लोग से भी पूछिए कि आपने क्या करवा रहे हैं, आपका कैंडिडेट लोग की क्या स्थिति है। इसलिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब इस जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल विधायक राहुल तिवारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनका बयान है कि वो प्रत्याशी हैं, नेता के बेटा हैं, यही तो है इनको पता। वो किसका बेटा है? शिवानंद तिवारी जी का बेटा है राहुल जी। उनका क्या कर नहीं रहा उस इलाके में, कौन काम करते हैं? और राजू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की समस्या है, कोई दिन सुनने आए हैं क्या? प्रणाम सलाम करने आए हैं? वो तो लालू जी के कृपा पर ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी कोई कृपा नहीं है। यदि माले अकेले यहाँ लड़ता तो जबान तो नहीं बचता। इसलिए आप कंफर्म हो लीजिए, 100 में 100% मेरी जीत होगी, एनडीए की जीत होगी। और 1 साल के बाद तो फिर सरकार बनाना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हाँ, सेमीफाइनल सब फाइनल है भाई। 25 में कोई सामने रहेगा? एनडीए 200 पार, क्योंकि अगर 4 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं, 3 पे महागठबंधन, हम सब जीत रहे हैं। 3 पे महागठबंधन का कब्जा। अरे हम जीत रहे हैं, वहाँ भी गया में दोनों, यहाँ भी जीत रहे हैं, और वहाँ कैमूर में रामगढ़ जीत रहे हैं। चारों जीत रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, तो जगता बाबू बड़का समाजवादी है, तो बेटा को क्या लड़ा रहे हैं? विशाल प्रशांत जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कहाँ लड़ा रहे? सुरेंद्र यादव अपना बेटा को लड़ा रहे हैं, ये समाजवादी है। आप लोग उनके साथ दूसरा को बोलिए समाजवादी है। स्थल है, वहाँ तक जाने का यदि थोड़ा सा भी समाजवादी का गुण है लालू यादव जी में, तेजस्वी में, तो बेला का कैंडिडेट हटा ले, यहाँ पर रामगढ़ का कैंडिडेट हटा के दूसरा कैंडिडेट दे कोई और करके।